झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा के महामहिम बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। सरयू राय की धार में कब तक बहते रहेंगे रघुवर दास? क्या अपने ही कैबिनेट सहयोगी और मंत्री और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय को साइडलाइन करते करते खुद ही साइडलाइन हो गए? मोदी शाह का डिटर्जेंट पाउडर भी उनको काम नहीं आया, यह बात आज फिर से साबित होता दिख रहा है। जोहार, युवा राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव के समय विधायक सरयू राय एनडीटीवी से बातचीत में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि रघुवर दास वो दाग हैं जिसे मोदी डिटर्जेंट और शाह लॉन्ड्री भी नहीं धो सकते। तो क्या आज फिर से यह बात दूसरी बार भी सही साबित होता दिख रहा है? जब यह वक्तव्य दिया था सरयू राय, उसके बाद पहली बार चुनाव हार गए थे रघुवर दास। उस समय रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सरयू राय के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। दोनों एक ही विधानसभा से चुनाव मैदान में थे। एक बार फिर से उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में मनोनीत होना या बनाया जाना, ये सब बातों का संकेत है या कुछ ऐसा ही लगता है? आपने नामांकन के समय कहा था कि वो रघुवर दास नहीं है, रघुवर दाग हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो तो रघुवर बेदाग हैं। अब दाग तो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोई इस सीमा तक चला जाए कि दाग को दाग नहीं माने, तो ये उसके बुद्धि की बलिहारी है। अनेक दाग हैं जिसको बताया गया है, दिखाया गया है। मोदी जी और शाह साहब को भी बताया गया है, मगर मोदी जी का डिटर्जेंट और शाह साहब की लॉन्ड्री उसको नहीं धो पाई है। लेकिन मोदी बाजार में चर्चाएं तो बहुत कुछ भी हो रही थी कि फुरगू सिंह मुझसे चुनाव ना लड़के सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, और इसके लिए 2-3 सीटों पर नाम भी चल रहा था। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें, सबका विराम लग गया है। पर जो विराम नहीं लगने वाली बात है वो ये है कि क्या वाकई में रघुवर दास नहीं दाग हो गए थे बीजेपी के लिए, कि उनके 5 साल के कार्यकाल के काम पर अगली चुनाव में वोट भी नहीं मांग सकते थे? क्या ये इतने दागदार हो गए थे कि राज्यपाल बनाकर एक सेफ जोन में इनको बैठा दिया गया और उनके नाम से झारखंड में कोई चर्चा ना हो? रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अब वो किसी विधानसभा या लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाते। इतना नापसंद मुख्यमंत्री थे, और अगर इतने ही नापसंद थे फिर इनके ऊपर पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी थी? किस आधार पर सौंपा गया था? आज ये राज्यपाल बन गए हैं तो साफ है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा में राज्य में होने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो किसी पार्टी के नेता नहीं रहे, एक संवैधानिक पद पर बैठ जाएंगे, जो कि ये सब करने से उनको रोकता है। क्या बीजेपी को अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था कि आगामी चुनाव में उनके नाम से वोट नहीं मिल सकता है या वोट नहीं मिलेगा? या विधायक सरयू राय के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं और रघुवर दास के ऊपर कोई केस ना चले इसलिए संवैधानिक पद पर बैठा दिया गया? मोमेंटम झारखंड से लेकर कंबल घोटाला तक के आरोप हैं, और ये सब आरोप से मुक्ति के रास्ते चुनते हुए महामहिम बना दिया गया। सरयू राय ने रघुवर दास के कार्यकाल को भ्रष्टाचार से भरा बताया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि हेमंत सोरेन के साथ साथ रघुवर दास को भी ईडी का सम्मान करें। 1000 करोड़ के खनन घोटाला आरोप पत्र में दोनों का नाम सामने आया है। अवैध वसूली में ओम प्रकाश दोनों का एजेंट है। कोर्ट में ईडी के आरोप पत्र के अनुसार 2015 से 2019 के बीच 237 रेक और 220 से 222 के बीच 117 रेक खनिज की बिना चालान ढुलाई हुई है। ये सब रघुवर दास के दाग हैं जो पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय लगाए हैं। क्या हेमंत सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उतने ही भ्रष्ट थे जितना आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है? बस फर्क इतना था कि जेएमएम का केंद्र में सरकार नहीं है और बीजेपी के केंद्र में सरकार है, जिसका फायदा उठाकर उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार को छिपा दिया गया और बैकडोर से महामहिम बना दिया गया। आज के बाबूलाल मरांडी कल के जेवीएम सुप्रीमो थे।
तब रघुवर दास के बारे में क्या क्या बोलते थे ये भी जग जाहिर थे। वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी जो उस समय विपक्ष में थे, तब रघुवर दास के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन लगाते रहते थे। आज वही बाबूलाल मरांडी कौन से रघुवर दास की उपलब्धि गिनाकर आगामी चुनाव में वोट मांगेंगे, और आज रघुवर दास के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाकर वोट मांगने में बाबूलाल जी को लज्जा तक नहीं आएगा। ये सब झूठ सच करने में आत्मा को कैसे मारेंगे और कितना मारेंगे, क्या ये सब करते हुए बाबूलाल जी की आत्मा में सिहरन नहीं होता होगा? कल तक आरोपों की झड़ी लगा दे रहे थे, आज उसी की उपलब्धि बता रहे हैं। क्या राजनीति का मतलब इंसानियत की कोई जगह नहीं होती? सिर्फ कुर्सी और कुर्सी से चिपके रहना ही राजनीति है। जो भी हो, महामहिम जी को फिर से बधाई। बस आखिरी बार रघुवर दास जी से एक बात कहना है कि मोमेंटम झारखंड वाली हाथी कहाँ रखे हैं, वो बताकर उड़ीसा जाइएगा। थोड़ा उस हाथी को हम लोग भी उड़ते हुए देखना चाहते हैं, जैसे उस समय आप हवा में उड़ा रहे थे। और जिस हाथी का सहारा लेकर आज आप राज्यपाल बने हैं, उस हाथी का सहारा लेकर हम लोग भी कुछ रोजगार के साधन ढूंढेंगे, क्योंकि अब तो आप बेरोजगार नहीं रहे, अब तो आप महामहिम राज्यपाल हैं, आपको रोजगार जॉब सब मिल गया है। खैर, ये सब में अगर कोई ठगा और सताया जाता है तो वो है राज्य की जनता। नेता कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, तो कभी राज्यपाल बनकर कुर्सी और मलाई कोफ्ता खाते रहेंगे। अब जनता को देखना होगा कि आपको क्या खाना है, घास पात या अब भी मलाई कोफ्ता खाने के चाहत रखते। अगर चाहत रखते हैं तो दो मुँहे नेताओं का बहिष्कार करना अभी से करें, नहीं तो एक दिन ये घास भी आपसे छीन कर बेच देंगे और अपने कुर्सी और मलाई कोफ्ता के लिए। बाकी आप सब क्या सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लेते हैं, यह सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।